सबको जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे भजन संहिता 101। सबसे बड़ी बात ये दाऊद का भजन है और इसका शीर्षक है धार्मिक जीवन बिताने का संकल्प। यहाँ पर दाऊद है वो संकल्प लेता है धार्मिक जीवन बिताने का, और इसको उर्दू में लिखा है दीनी जिंदगी गुजारने का अहद। तो आइए शुरू करते हैं भजन संहिता 101। मैं करुणा और न्याय के विषय गाऊंगा, मैं यहोवा, हे यहोवा, मैं तेरा ही भजन गाऊंगा। तो दाऊद यहाँ पर वादा करता है कि मैं करुणा और न्याय के विषय गाऊंगा। करुणा और न्याय जो परमेश्वर की ओर से हमें मिलती है, जो करुणा है और जो न्याय है उसके विषय में चुप नहीं रहूंगा, गा गा कर सबको बताऊंगा, हे यहोवा, मैं तेरा ही भजन गाऊंगा। और साथ ही कहता है कि हे यहोवा परमेश्वर, मैं सिर्फ और सिर्फ तेरा ही भजन गाऊंगा। मैं बुद्धिमानी से खरे मार्ग में चलूंगा, मैं बुद्धिमानी से खरे मार्ग में चलूंगा। पहली से दूसरी आयत तक दाऊद है वो 3 बातें परमेश्वर से कहता है कि मैं करुणा और न्याय के विषय में गाऊंगा, करुणा के विषय में गाऊंगा और न्याय के विषय में गाऊंगा। और एक और बात कहता है मैं तेरा ही भजन गाऊंगा। तीसरी बात और चौथी बात कहता है मैं बुद्धि से खरे मार्ग पर चलूंगा। ये 4 काम मैं करूंगा और मैं ये 4 काम कर रहा हूँ। इसके बाद पूछ रहा हूँ, ये 4 काम करने के बाद मैं आपसे पूछ रहा हूँ परमेश्वर, तू मेरे पास कब आएगा। आपको भी यदि परमेश्वर को बुलाना है तो ये 4 काम करने के बाद दाऊद पूछना है कि तू मेरे पास कब आएगा। परमेश्वर से आप भी पूछ सकते हैं परमेश्वर आप मेरे पास कब आओगे, लेकिन उसके लिए आपको दाऊद की तरह पहले परमेश्वर के को अपने पास आने के लिए अपने आप को तैयार करना है। यदि आप तैयार नहीं होते तो परमेश्वर आपके पास नहीं आएगा। जैसे कि हम देखते हैं कि जकई है, उसके पास परमेश्वर गया था, जकई ने अपने आप को तैयार किया था। नया नियम में हम देखते हैं वो परमेश्वर यीशु मसीह को देखना चाहता था, यीशु मसीह के बारे में उसने बहुत कुछ सुन रखा था और वो देखना चाहता था कि यीशु मसीह कौन है, लेकिन वो नाटा था और बहुत छोटे कद का था, इस कारण वो कभी भी यीशु मसीह को देख नहीं सकता था। उसको एक दिन पता चला कि उसी के एरिया में से यीशु मसीह गुजरने वाला है। तो फिर उसने क्या किया कि पेड़ के ऊपर चढ़ गया और जब उसने सोचा कि जब यीशु मसीह यहाँ से जाएगा तो मैं देख लूंगा कि ये यीशु मसीह है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसने अपने आप को तैयार किया। तो जिस प्रकार से जकई ने अपने आप को तैयार किया था परमेश्वर से मिलने के लिए, और परमेश्वर ने जब देखा कि जकई तैयार है और उसने देखा कि जकई झांक रहा है मुझे देखने के लिए, तो यीशु मसीह ने कहा था कि हे जकई नीचे आ, आज तेरे घर में मुझे ठहरना जरूर है, खाना खाना जरूर है। तो आपको और मेरे को भी आज जरूरत है। तो ये 4 बातें पहले बतानी जरूरी है कि जैसा दाऊद ने बताया था मैं करुणा और न्याय के विषय में गाऊंगा, करुणा के विषय में और न्याय के विषय में गाऊंगा, और मैं तेरा ही भजन गाऊंगा। और चौथी बात है मैं बुद्धिमानी से खरे मार्ग पर चलूंगा। तो जब तक आपकी ये बात आप में नहीं आएंगी तब तक आपके पास नहीं आएगा। और एक और बात एक्स्ट्रा कही थी, दूसरी की अंतिम लाइन में लिखा है मैं अपने घर में मन की खराई के साथ चलूंगा। मैं अपने घर में मन की खराई से साथ चलूंगा, घर में मतलब कलीसिया में अपने आसपास के लोगों के साथ खराई से चलूंगा। मैं किसी ओछे काम पर चित न लगाऊंगा। एक और भी वादे पे वादे करता है कि यदि तुम मुझसे मिलने आएगा तो मैं किसी गलत काम के ऊपर अपना ध्यान है वो नहीं लगाऊंगा। मैं कुमार्ग पर चलने वालों के काम से घिन रखता हूँ, और जो ऑलरेडी जो गलत काम करते हैं लोग, जो शैतानी कार्य में संलिप्त होते हैं, मैं उनसे ऑलरेडी घृणा करता हूँ। तो जब मैं पहले से ही इन लोगों से घृणा करता हूँ तो मैं कैसे ऐसे लोगों से काम कर सकता हूँ जो कि तुझे रीस दिलाने वाले हैं, तुझे गुस्सा दिलाने वाले हैं। ऐसे काम में मैं न लगूंगा, ऐसे काम में मैं न लगूंगा। आर यू अंडरस्टैंड, टेक माई वर्ड और नॉट अंडरस्टैंड। एंड इसके बाद हम चौथी आयत में जाते हैं तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है टेढ़ा स्वभाव मुझसे दूर रहेगा, मैं बुराई को जानूंगा नहीं। और दाऊद कहता है टेढ़े स्वभाव तो मुझसे दूर रहेगा, मैं बड़ा ही नरम स्वभाव का हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हो सकता है कि मैं आपकी बात से सहमत ना हूँ,
लेकिन मैं आपकी सुनूंगा। इसी प्रकार दाऊद भी कहता है कि टेढ़ा स्वभाव मुझसे दूर रहेगा, मैं आड़ी टेढ़ी बात नहीं करूंगा। कोई बोलेगा तो ये नहीं कहूंगा चुप रहे, मैं बुराई को जानूंगा भी नहीं, मुझे पता भी नहीं लगाना, मुझे सर्चिंग भी नहीं करनी है बुराई क्या चीज होती है, बुरी चीजें क्या होती है। इसके साथ साथ जब हम जाते हैं छठी आयत में, तो वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो छिपकर अपने पड़ोसी की चुगली खाए उसका मैं सत्यानाश करूंगा। दाऊद राजा है और वो कहता है कि अपने पड़ोसियों की चुगली करने वालों से मैं सख्त नफरत करता हूँ और ऐसे लोगों का मैं सर्व सत्यानाश कर डालू। और जिसकी आंखें चढ़ी हो और जिसका मन घमंडी हो कि मैं नहीं सहूंगा। इसके अलावा दाऊद कहता है कि जो ज्यादा ऐड दिखाते हैं और जो कि हमेशा अपने आप को टीरी खां के समान समझते हैं, ऐसे लोगों को मैं सहन नहीं करूंगा, उनसे मैं बदला लूंगा। क्योंकि परमेश्वर का भय न मानने वाले मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि मैं राजा होकर भी परमेश्वर कितना भय मानता हूँ। मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेंगी कि वे मेरे संग रहे। दाऊद इतना बड़ा वादा करता है कि जो देश के अंदर जो विश्वास योग्य व्यक्ति है उनके संग मैं हमेशा उनकी संगति का ध्यान रखूंगा, उन लोगों का ध्यान रखूंगा। जो खरे मार्गों पर चलता है वही मेरा टहलुआ रहेगा, जो छल करता वह मेरे घर के भीतर रहने न पाएगा। इसके अलावा मेरे घर में, मेरे राज्य में और जो मेरे गढ़ के अंदर जो लोग कुटिल है, जो कि धोखाधड़ी करते हैं, ऐसे लोगों को मैं अपने घर से कान पकड़कर बाहर निकाल दूंगा। जो झूठ बोलता है वह मेरे सामने बना न रहेगा। इसके अलावा कोई मेरे सामने आकर झूठ बोलेगा तो उसको भी मैं अपने पास नहीं रखूंगा, मैं तुरंत उसके झूठ पकड़ लूंगा और उसको अपने पास से निकाल लूंगा। ये सारे काम मैं इसलिए करूंगा क्योंकि तुझे ये काम परमेश्वर पसंद नहीं है। जो काम तुझे पसंद नहीं है वो मैं खुद भी नहीं करूंगा और जहां तक मुझसे होगा मैं औरों को भी करने नहीं दूंगा। इस अध्याय की अंतिम 8वीं आयत पढ़कर इस अध्याय को हम समाप्त करेंगे। 8वीं आयत में लिखा है, भोर ही भोर में देश के सब दुष्टों का सत्यानाश करूंगा, इसलिए कि यहोवा के नगर के सब अनर्थकारियों को नष्ट करूं। और कहता है कि जितने भी अनर्थ करने वाले हैं, आड़े टेढ़े लोग हैं, गलत काम करने वाले हैं, ऐसे लोगों को मैं सुबह सुबह ही नष्ट कर डालूंगा। देर नहीं लगाऊंगा, सुबह का मतलब इंतजार नहीं करूंगा शाम होने का, दोपहर होने का, जैसे ही मौका मिलेगा पहले ही राउंड अप में मैं उनको खत्म कर डालूंगा, इसलिए कि यहोवा के नगर के सब अनर्थ कार्यों को नष्ट करूं। और मैं चाहता हूं कि जो यहोवा का नगर है उसको मैं बिल्कुल साफ सुथरा रखूं, गलत लोग उसमें रहे ही नहीं, सब तेरी स्तुति करने वाले हो। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।